तो जो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी थी उसमें क्या कहा गया था कि हर नंबर लाइन पे के हर एक पॉइंट पर कोई ना कोई रेशनल नंबर और कोई ना कोई इरेशनल नंबर रहता है। तो हमने अभी अभी पिछले वीडियो में रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा। अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर लाइन के लिए नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक छोटा सा इरेशनल नंबर लेते हैं √2। तो ये काफ़ी फेमस सा क्वेश्चन होगा, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक नंबर लाइन बनाते हैं। पहले ये होगा 0, ये होगा आपका 1, ये होगा आपका 2, काफ़ी है इतना। अब हम क्या करेंगे, √2 हमें पता है कि इसी नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। अब बात करें कि कैसे, आखिर उसकी कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, तो हम डायरेक्टली स्केल के हेल्प से √2 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे अगर हमें 3 को रिप्रेजेंट करना होता, 3 को, तो हम क्या करते, स्केल पे 3 सेंटीमीटर की लेंथ लेते, इस यहाँ पे स्केल रखते और 3 जहाँ पर आता हम वहाँ पे मार्क कर देते और हमारा 3 रिप्रेजेंट हो जाता है। लेकिन स्केल पे कहीं भी √2 नहीं होता है, इसलिए हम डायरेक्टली इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट की हेल्प लेंगे हम। तो √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट यानी एक ट्रायंगल का हेल्प लेंगे। तो ट्रायंगल की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले हम सीख लेते हैं कि √2 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। फिर उसको हम एक्सप्लेन करेंगे उस ट्रायंगल के बेसिस पे, उसको प्रूफ करेंगे हाँ भाई जो हमने बनाया है वो √2 ही है, देख लो। तो पहले हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं √2 को नंबर लाइन पे। तो ये नंबर लाइन है आपका। हम क्या करेंगे, 1 यूनिट का बेस ले लेंगे। 1 यूनिट को बेस मानते हुए इस 1 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। 1 यूनिट का बेस लेते हुए 1 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और 1 कंपास लेंगे, कंपास को 1 यूनिट तक बढ़ाएंगे और इसके ऊपर भी 1 यूनिट का एक आर्क हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो अब ये भी 1 यूनिट की लेंथ है और ये भी 1 यूनिट की लेंथ है। हमें क्या करना होगा, अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करना होगा। हमारे सामने एक ट्रायंगल बन गया। ओके, अब ये जो लेंथ आपको दिखाई दे रही है यही आपका √2 है। ओके, तो ये था आपका 1 यूनिट का बेस और 1 यूनिट का परपेंडिकुलर। तो ये जो बन रहा है आपका, ये क्या है, आपका √2 यूनिट की लेंथ है। ओके, अब कैसे आखिर ये √2 है, तो इसको देखने के लिए हम वही ट्रायंगल का यूज करते हैं। हमें पता है कि हमने जो ट्रायंगल बनाया है उसका बेस है 1 यूनिट और परपेंडिकुलर कितना है, 1 यूनिट। और यहाँ पर हमने 90 डिग्री एंगल बनाया था, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा। हमें पता है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। और हमें ये भी पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वह परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो h² क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1। h² की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और h की वैल्यू क्या आ जाएगी √2। यानी यहाँ पे जो इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज आने वाला है वह कितना होगा, √2 यूनिट का होगा। ओके, तो वही कंसेप्ट हमने एक इंडिविजुअल अलग से ट्रायंगल ना बना करके हम एक ट्रायंगल यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस नंबर लाइन के ऊपर ही रिप्रेजेंट बना दे रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर दे रहे हैं। और यहीं से हमारा क्या मिलेगा, √2 जो पॉइंट होगा वो हमें अब मिल जाएगा। तो ये √2 जो है, ये √2 लेंथ की एक लाइन सेगमेंट मिल रही है आपको, लेकिन हमें √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। तो हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे, कंपास के नोक को यहाँ रखेंगे, पेंसिल को यहाँ रखेंगे और एक आर्क नीचे की तरफ ड्रॉ करते हुए ला देंगे। जहाँ पर ये आर्क काटेगा, ये जो पॉइंट है यही आपका √2 है। तो इस तरीके से इतनी आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक बार और इसको देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है इसका। ये होगा 0, ये होगा 1 और ये होगा 2। हमें √2 को रिप्रेजेंट करना है। हम क्या करेंगे, 1 यूनिट का बेस लेंगे, 1 यूनिट का बेस लेंगे और इस 1 के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जितनी ये लेंथ होगी उतनी लेंथ का एक आर्क यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे और इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करते ही ये जो लेंथ दिख रही है आपको, यही क्या है, √2 है। अब ये क्यों √2 है, अभी अभी आपने यहाँ पे देखा। ठीक है, अब ये जो लेंथ है √2 यूनिट की है, तो हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे, यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल को यहाँ पे रखेंगे और एक आर्क नीचे की तरफ ड्रॉ करते हुए लेकर के आएंगे। वो आर्क इस नंबर लाइन को इस पॉइंट पर काटेगा और यही पॉइंट क्या होगा, आपका √2 होगा। तो इस तरीके से आपने क्या किया, √2 एक इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट
कर लिया। अब √2 के बाद से हम एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं √3 का। अब इसी तरीके से √5, √6, √7 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम √7 तक क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। तो हम 2-4 क्वेश्चन देखते हैं इस पे। तो √2 हो गया। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, √3 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन को मैं चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन बन जाएगा आपका रिप्रेजेंट √3 ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट √3 ऑन नंबर लाइन। इसके लिए हमें देखो √3 रूट में वैल्यू जितनी बढ़ती चली जाएगी, स्टेप्स आपके उतने ही बढ़ते चले जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आपको √2 तो बनाना ही पड़ेगा, यानी √2 की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। यह बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह है, पहले पायदान पे पैर रखेंगे, फिर दूसरे पे जाएंगे, फिर तीसरे पे जाएंगे, यानी ये सीढ़ी का सीक्वेंस है, याद रखिएगा। तो अगर हमें √3 बनाना है, रिप्रेजेंट करना है, तो हमें √2 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर हमें √5 बनाना है, √4 तो आपका रेसन हो जाएगा। √5 बनाना है तो हमें पहले √2 बनाना पड़ेगा, √3 बनाना पड़ेगा, √4 बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप √5 बनाएंगे। ओके। अब यहाँ पे एक बहुत ही गौर करने वाली बात है कि अगर ये नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे तो हमें तो बहुत ज़्यादा स्टेप्स का यूज करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, मैथमेटिक्स है ये, मैथमेटिक्स में कोई भी काम बहुत ही लेंदी तरीके से नहीं किया जाता है। तो अगर आपसे कोई कह दे √7 को रिप्रेजेंट करो, तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपको 7 स्टेप्स बनाने पड़ेंगे। पहले √2 बनाया, फिर √3, फिर √4, फिर √5, फिर √6, फिर √7 पे आएंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और मैथमेटिक्स में हर मुश्किल काम को आसान करने के मेथड्स खोज लिए जाते हैं। अभी मैंने बोला कि ये लैडर की तरह होता है, सीढ़ी की तरह होता है, पहले पायदान पे फिर दूसरे पायदान पे, लेकिन टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है और सीढ़ी की जगह पर अब लिफ्ट भी आ चुकी है। तो याद रखिएगा, अब हमें पायदान बारी बारी से पैर रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम डायरेक्टली वहाँ पे अपने डिजायर प्लेस पे जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बड़े नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बार बार छोटे छोटे स्टेप्स नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि लिफ्ट का यूज करेंगे और डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएंगे। तो वो बात की बातें हैं। पहले हम अभी सीख रहे हैं √2, √3 को और √5 जैसे छोटे छोटे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना। तो सबसे पहला काम आपने क्या किया, √3 को रिप्रेजेंट करना हो अगर आपको, तो पहले तो √2 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इसके बाद इतना करने के बाद से हम फिर क्या करेंगे, अब इस √2 वाले लेंथ को हम फिर से बेस मानेंगे और इसके ऊपर दोबारा एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, दोबारा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। और जो बेस आपने 1 यूनिट का लिया था, वैसा ही बेस एक और 1 यूनिट का यहाँ पे आर्क यहाँ पे बना लेंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पे जो लाइन ज्वाइन की गई है, अब ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये √2 था, तो ये क्या हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप √3 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, कंपास लेंगे, यहाँ पे रखेंगे, उसके पेंसिल को यहाँ पे रखेंगे और एक आर्क नीचे की तरफ ड्रॉ करते हुए लेकर के आएंगे। वो √3 हमें कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे कुछ मिलेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने √3 को भी रिप्रेजेंट कर लिया। इसको एक बार और देख लेते हैं। अगर हमें √3 बनाना है, रिप्रेजेंट करना है, तो हमें पहले √2 बनाना ही पड़ेगा। तो 0, 1 और 2 बनाया आपने, 1 यूनिट का बेस लेकर के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, 1 यूनिट ये है, एक 1 यूनिट का आर्क यहाँ पे ड्रॉ किया, इसको ज्वाइन किया आपने, ये बना आपका √2। काम अभी खत्म नहीं हुआ, हम अगेन √2 को बेस मानेंगे, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और जो बेस था उतने ही लेंथ का एक आर्क यहाँ भी ड्रॉ कर देंगे और जैसे ही आप इसको ज्वाइन करेंगे, ये आपका √3 लेंथ की एक लाइन सेगमेंट आपको मिल जाएगा। अगेन कंपास का यूज करेंगे, कंपास को यहाँ रखेंगे, पेंसिल को यहाँ रखेंगे और एक आर्क नीचे की तरफ ड्रॉ करते हुए लाएंगे और जहाँ मिलेगा यही पॉइंट का है आपका √3 है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये था आपका √2 और √3 को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग √5। अगर हमसे कहा जाए √5 बनाओ, √5 को रिप्रेजेंट करो, तो यहाँ पर हमें एक नया कंसेप्ट देखने को मिलेगा जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, तो √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं। तो सीढ़ी वाला कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा तो आपको लगेगा कि पहले हम √2 बनाएंगे, फिर √3 बनाएंगे, फिर √4 बनाएंगे, उसके बाद √5 की बारी आएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम लिफ्ट का यूज करेंगे। यहाँ पे जाहिर सी बात है, शॉर्टकट यूज करेंगे। लिफ्ट का मतलब शॉर्टकट। तो इसके लिए हम देखो क्या करते हैं, नंबर लाइन बनाया आपने, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा कुछ बना दिया आपने, 1, 2, 3, 4 काफ़ी इतना। अब √5 बनाना है हमें। अभी तक आप क्या करते थे, बेस 1 यूनिट का लिया करते थे, अब हम बेस 2 यूनिट का लेंगे। बेस को क्या करेंगे, हम 2 यूनिट का लेंगे। ओके, अब इस 2 यूनिट पे, इस 2 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इस पर हम 1 यूनिट का, जो आप पहले लेते थे हर बार वही करते थे, 1 यूनिट का जो परपेंडिकुलर यहाँ पे आप ड्रॉ करते हैं, आप 1 यूनिट का एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। जैसे ही आप इसको ज्वाइन करेंगे, फर्स्ट स्टेप में ही आपका √5 कंप्लीट बन गया। अब
कंपास का जादू यहाँ पे दिखाएंगे, कंपास को यहाँ पे रखेंगे, पेंसिल यहाँ पे रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करते हुए नीचे के लेकर के आएंगे। और ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, यही क्या है आपका √5। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। इसी ट्रायंगल को हम अगर किनारे बनाएं, ऐसा कुछ ट्रायंगल बनाएं जिसमें बेस कितना था इसकी बेस कितनी थी, तो 2 यूनिट का बेस था। परपेंडिकुलर कितना था, 1 यूनिट का। आप अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगा के देख लो, h बराबर h² क्या आएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी h² क्या आएगा 1+4, h² की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 और h की वैल्यू क्या आएगी √5, यानी इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है √5। तो आप इस तरीके से इसको आपने प्रूफ भी कर दिया। फिलहाल हमें क्वेश्चन जब भी हमें एग्जाम में आएगा तो हमें प्रूफ नहीं करना होगा, बल्कि सिर्फ विजुअलाइज करना होगा इस नंबर को। ओके, तो इस तरीके से अपने बड़े से नंबर को भी आराम से रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग कि जब भी रूट के अंदर कोई बड़ी क्वांटिटी आपको दे दी जाए और कहा जाए चलो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जब नंबर्स बड़े होने लगेंगे तो हम बेस को बड़ा करना शुरू कर देंगे। बेस को कभी 2 यूनिट लेंगे, कभी 3 यूनिट ले लेंगे, वो डिपेंड करता है उस नंबर के ऊपर। अब बात ये आती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि बेस को कितना यूनिट लेना है। तो सिंपल है, आप जैसे सपोज करो कि √5 दिया हुआ था, तो 5 से जस्ट पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है, 5 से जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर कोई है क्या, बिल्कुल है 4। 5 से जस्ट पहले क्या है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर अब कई लोगों को नहीं पता होगा तो थोड़ा सा सुन लीजिए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऐसा नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर रूट एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। जैसे 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बोलते हैं। तो √5 जो भी रूट में नंबर है आप देखो कि उससे पहले कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर एग्जिस्ट करता है क्या। तो 5 से पहले क्या आता है 4, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो हम उसके बेस को क्या कर लेंगे 2 यूनिट तक एक्सटेंड कर लेंगे। तो ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमसे कोई कहे √10 को रिप्रेजेंट करो, तो 10 को रिप्रेजेंट करना, अगर सीढ़ी वाली कंसेप्ट यूज करेंगे तो सोच लो कितना लेंदी काम होगा। हम लिफ्ट का यूज करेंगे तो √10 को रिप्रेजेंट करना हो अगर, तो हम क्या करेंगे, 10 से पहले कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है क्या, होता है 9 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, यानी हम बेस क्या ले लेंगे 3, और फर्स्ट स्टेप में ही आपको क्या मिलेगा √10 की वैल्यू मिल जाएगी। √10 आप रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप नंबर जब बड़े होते चले जाएं तो आप बेस को बड़ा कर लेंगे। और बेस कितना बड़ा करना है ये कैसे पता चलेगा, तो सिंपल सा तरीका मैंने अभी बताया आपको। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमें कहा जाए कि रूट में 17 को रिप्रेजेंट करो, 17 नहीं कर लो, चलो यहाँ पे रूट में 19 कर लेते हैं हम। तो √19 को रिप्रेजेंट करना है अगर, तो 19 से पहले कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है क्या, तो 19 से पहले कौन सा नंबर आता है 18 परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल नहीं। 17 है क्या, नहीं। 16, हाँ 16 है, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे 1 2 3 4 5 6। हम जब बेस लेंगे तो बेस पहले से ही क्या ले लेंगे, हम 4 यूनिट का बेस लेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और 1 यूनिट का यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस पे आर काट लेंगे। फिर इसको ज्वाइन करते ही जो पहला जो लेंथ बनेगी ये बनेगा आपका रूट में 17। ओके, तो 4 यूनिट और 1 यूनिट का जब आप ट्रायंगल बनाओगे तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा √17। अब √17 बन गया, लेकिन हमें तो 19 बनाना था। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसके अलावा एक अगेन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, 1 यूनिट का लेंथ लेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो रूट में क्या बना 18। फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और एक और 1 यूनिट का लेंथ लेंगे और ज्वाइन कर देंगे, क्या बन जाएगा रूट में 19। तो 3 स्टेप में ही आपने √19 को कंप्लीट कर लिया। वैसे ये काफ़ी अच्छा है, उस सीढ़ी वाले मेथड से तो अच्छा ही है। वैसे कई लोगों के दिमाग में कई सारी बातें आ रही होंगी, तो आप ध्यान रखिएगा। ये हमने एक जनरल तरीका बताया कि आप √17 बना लो, फिर 18 बना लो, फिर 19 बना लो। लेकिन हम चाहें तो डायरेक्टली √18 भी बना सकते थे, ठीक है ना। लेकिन हम उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता हूं मैं आप लोगों के सामने, इसलिए एक तरीका यूज करिए और थोड़ा सा उसको सॉल्व करिए ताकि उसकी फ्लुएंसी आपकी बन जाए उससे। अब क्या करेंगे हम, ये बड़े बड़े नंबर्स जो कि आपसे एक्चुअली आपके बोर्ड मतलब जो स्कूल के एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, क्योंकि NCERT या फिर CBSE के द्वारा मैक्सिमम √7 तक ही अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन ये सब चीज़ें क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हैं। कहीं सपोज करो कहीं एंट्रेंस एग्जाम देने गए, एक मैथमेटिकल क्विज हो रहा है, वहाँ गए, आपसे पूछ दिया गया, तो उस समय के लिए है ये सब। तो ये सब जानकारियाँ होनी चाहिए आपको।
तो ये था आपका इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का तरीका। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हम लोगों का अभी तो हमने देखा कि नंबर लाइन पे अभी हमने रेशनल और इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया और दो रेशनल नंबर्स के बीच में हमने नंबर्स को फाइंड किया। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा नंबर्स का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, यानी रेशनल नंबर्स का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा और उसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करेंगे।